नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। ताशकंद इस्लामाबाद हवाई पुल चौथा हिस्सा। तो आइए सुनते हैं। डिनर में सबसे पहले इतलात कलाम पाक हुई, फिर मुशर्रफ साहब ने पहली प्रवास की गर्ज़ वायद बयान की। उसके बाद PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर ने और सफ़ीर पाकिस्तान ने खिताब किया। हस्ब मामूल मुतरजम के फ़राइज़ खादम ने सर अंजाम दिए। फिर ताशकंद की मशहूर रकास मंडली बहार की लड़कियों ने रवायती रक्स पेश किए। PIA ने मेहमानों की खिदमत में पाकिस्तानी खाना पेश किया, जो कि काफ़ी पसंद किया गया और जिसका क्रेडिट गुलजार मोहम्मद AM फूड सर्विसेज को जाता है। अगले दिन मेहमान चार्टर फ्लाइट में समरकंद और बुखारा के लिए रवाना हो गए। समरकंद उज़्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, उसे लाहौर से तशबीह दी जा सकती है। ताशकंद और कराची एक दूसरे के सिस्टर सिटी हैं। खादम चंद साल पहले जब समरकंद सूबे के हाकिम से मिला था तो उनकी रजामंदी से मैंने अपने मज़ामीन में तजवीज़ पेश की थी कि समरकंद और लाहौर को सिस्टर सिटी करार दिया जाए। दोनों शहरों की बल्दिया उज़्मा के दरमियान बाकायदा राब्ता होना चाहिए और समरकंद लाहौर समरकंद परवाज़ भी शुरू करना चाहिए। मैंने ये तजवीज़ पाकिस्तानी सफारतखाने को भी रवाना की थी। समरकंद के मौजूदा हाकिम भी राकम के दोस्त हैं और अगर पाकिस्तान के सरकारी हल्के इस पर तवज्जो फरमाएं तो खादम अब भी इस तजवीज़ के लिए गैर सरकारी तौर पर काम कर सकता है। समरकंद के नज़दीकी इमाम बुखारी का मकबरा है। समरकंद में कासिम इब्न अब्बास, तिमूर लंग और उलुग बेग के मकबरे हैं। यहाँ चौक रेगिस्तान में मदरसा तिल्लाकारी, मदरसा शेरदर और मदरसा उलुग बेग अपनी मिसाल आप हैं। मस्जिद बीबी खानम शहर अफरासियाब गर्ज कदीम तारीखी यादगारों की भरमार है, जबकि बुखारा का पूरा शहर एक कदीम तारीखी व मशरकी बाजार की मानद है। यहाँ मदरसा मीर अरब, मीनार कलां, मकबरा हज़रत बहाउद्दीन ख्वाजा नक्शबंदी और इस्माइल समानी का मकबरा देखने के काबिल हैं। मीर बुखारा का गर्मियों का महल कला जहाँ आम हालात में वो रहता था और इसके अलावा बुखारा में 144 पुरानी यादगारें महफूज की गई हैं। हमारे मेहमानों में पाकिस्तान के तमाम चीदा ईवान है तजारत के सदूर और सेक्रेटरी हजरात मौजूद थे। ख्वाहिश जाहिर की गई कि ये लोग कमेटी फॉर इकनॉमिक रिलेशंस के चीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब हमीदों साहब से मिलना चाहते हैं। इस कमेटी के डायरेक्टर रशीदों साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और आज से कई साल पहले हम जब भी पुलाव खाने के लिए इकट्ठा होते तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मशरक़ वस्ता, वस्ती एशिया, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह पर मुश्तमिल एशियाई घर का ख्वाब हमारा मौजू होता। रशीदों साहब ने कमाल मेहरबानी से चंद घंटों के नोटिस पर यह मुलाकात मुनज़्ज़म करा दी। मुलाकात में हमारे कारोबारी हजरात की क़यादत सफ़ीर पाकिस्तान ने की। ज़ाहिर है कि मुतरजम के फ़राइज़ मैंने और रशीदों साहब ने सर अंजाम दिए। बुखारा से वापसी पर मेहमानों को सीधा मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट से गुजार कर महल्ला मिर्ज़ा गालिब में ज़ेर तामीर नई गालिब जामे मस्जिद ले जाया गया और उसके बाद अहले महल्ला की जानब से इफ्तार का इंतज़ाम किया गया। मिर्ज़ा गालिब के आबाओ अजदाद शहर सब्ज़ उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे। गालिब साहब दिल्ली में दफन हैं। इसी लिहाज से एक दिन इस महल्ले के हाकिम अबैदुल्ला आकिया के घर मैंने और दादा नूरी ने यह मसला उठाया कि क्यों ना ताशकंद के किसी महल्ले को मिर्ज़ा गालिब के नाम से मौसूम किया जाए। अबैदुल्ला आकिया ने फ़ौरन अपने महल्ले का नाम पेश किया। ग्लासनस्त के तहत हुकूमत की तरफ से शहर की सड़कों के नाम तब्दील करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और दादा खान नूरी इसके मेंबर हैं। इनके अलावा हमें इस महल्ले से मुंतखब होने वाले मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद साले की हमायत भी हासिल थी। मोहम्मद साले शायर और अदीब हैं। यूँ जब महल्ले का नाम तब्दील हुआ तो यहाँ एक जामे मस्जिद और मदरसा बनाना तय किया गया, जिसके लिए बुनियादी फ़ंड मेरी दरख्वास्त पर तबानी ग्रुप के मोहम्मद याकूब तबानी ने फराहम किया। कुछ रकम सऊदी अरब के चंद दोस्तों से मिल गई और काम शुरू हो गया। हमारे मेहमानों के लिए अफ्तार पार्टी में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मैंने अंजाम दिए। दादा खान नूरी, अबैदुल्ला याकूब तबानी और मुशर्रफ साहब ने खिताब किया। मेहमानों ने तकरीबन $2000 का चंदा भी मस्जिद की तामीर के लिए दिया। 16 मार्च 1992 को 2:40 पर PIA का बोइंग 737 मेहमानों को लेकर ताशकंद एयरपोर्ट से फ़िज़ा में बुलंद हुआ।
تو ہاتھ ہلانے والوں میں نہ صرف PIA کے مینیجر مشرف صاحب بلکہ سفیر صاحب، سہیل خان 3rd سیکریٹری، تبانی آفس کے لوگ عبد الباسط منصور علی وغیرہ اور یہ خادم بھی شامل تھے۔ برسوں کے خواب تاشکند اسلام آباد ہوائی پل کی تعبیر سامنے آ چکی تھی۔ اب اگلی پرواز کا انتظام تھا جو کہ کراچی کے لیے جانے والی تھی اور 18 اپریل 1992 کو ہونا طے پائی تھی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اسلام آباد تاشکند ہوائی پل کے قیام کی داستان ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔